253वां अध्याय व्यवहार शास्त्र तथा विविध व्यवहारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं व्यवहार का वर्णन करता हूँ जो नई और अनई का विनय प्रदान करने वाला है। उसके 4 चरण, 4 स्थान है और 4 साधन बताए गए हैं। वह 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का विकर्ता कहा जाता है। वह 8 अंग, 18 पद, 100 शाखा, 3 योनि, 2 अभियोग, 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण हैं। उसमें उत्तरोत्तर पाद्य पूर्व पाद के साधक हैं। इन सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी मतलब गवाह है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वह 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने में वह चतुर्हित है। अभियोक्ता, साक्षी, सभापद और राजा, इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसलिए उसे चतुर्व्यापी माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता इन चारों की वृद्धि करने वाला होने से चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभापद, शास्त्र, गणक, लेखक, सुवर्ण, अग्नि और जल, इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वह अष्टांग है। काम, क्रोध और मोह, लोभ, इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है। इसलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद करने वाले हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, एक शंकाभियोग और दूसरा तत्वाभियोग। इस दृष्टि से वह 2 अभियोग वाला है। शंका असत्य पुरुषों के संसर्ग से होती है और सत्वाभियोग चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। ये 2 पक्षों से संबंधित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा जाता है। इनमें पूर्व द्वार पक्ष और उत्तर द्वार प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल, इसका अनुसरण करने से यह 2 गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है, कौन दे, किस समय दे, किस प्रकार से दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या वसूल करने का विधान क्या है, इन सब बातों का विचार ऋणादान कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंका रहित होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के तौर पर देता है, तब उसे विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहार पद कहते हैं। जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी में के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको संभूय समुत्थ्या संज्ञक विवाद पद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसे रख लेने की इच्छा करे तो वह दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका संपादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार संभ्युत्येत्य अश्रुष्णा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन देने न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनापाक को माना गया है। धरोहर में रखे हुए या खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुराकर स्वामी के परोक्ष में बेचा जाए तो वह अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद है। यदि कोई व्यापारी किसी पण्य द्रव्य का मूल्य लेकर विक्रय कर देने के बाद ही खरीद पाद को वह द्रव्य नहीं देता है तो उसको विक्रियापाद नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तु का मूल्य देकर खरीदने के बाद उस वस्तु को ठीक नहीं समझता तो उसका वह आचरण क्रेता
नुसई नामक विवाद पद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद वह समझता है कि वह खरीदारी ठीक नहीं है, अतः वह वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है, तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा लौटा दे, उसमें काट छाट न करे। पाखंडी और नेगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं। उससे संबंध विवाद पद को समयापनपा कर्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य के से उससे इसे संविद विक्रम नाम दिया गया है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु केदार मतलब मेढ़ और क्षेत्र सीमा के घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है वह क्षेत्रज कहा जाता है। जो स्त्री और पुरुष के विवाहादि से संबंधित विवाद पद है उसे स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्रागण पितृगण धन का जो विभाजन करते हैं विद्वानों ने उसको दाह्य भाग नामक व्यवहार पद माना गया है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया जाता है उसे साहस नामक विवाद पद बतलाया गया है। किसी के देश जाति एवं कुल आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग पूर्ण वचन कहना वाक पारुष्य माना गया है। दूसरे के शरीर पर हाथ पैर या आयुध से प्रहार अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। यदि कहलाते हैं पास से वज्र मतलब चमड़ी की पट्टी और सलाका मतलब हाथी दांत की गोटियों से जो क्रीड़ा होती है उसको द्रुत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बकरे आदि पक्षियों से बना होने वाली क्रीड़ा को प्राणिधुत समझना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना वह ये प्रकृण्य नामक व्यवहार पद जानना चाहिए। ये विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार 18 पदों से युक्त है। उसके भी 100 भेद माने गए हैं। मनुष्यों की क्रिया के भेद से यह 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोध रहित होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करे और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेदवेता लोभ रहित और शत्रु एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाला हो। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करे। यदि सभासद राग लोभ या भय से धर्म शास्त्र एवं आचार के विरुद्ध कार्य करे तो राजा प्रत्येक सभासद पर अलग अलग विवाद से दुगुना अर्थ दंड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरे के द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से कर्षित किया गया हो और वह राजा के समीप आवेदन करे तो उसको व्यवहार मतलब पद कहते हैं। वादी ने जो निवेदन किया हो राजा उसको वर्ष मास पक्ष और दिन नाम और जाति आदि से विहित करके प्रतिवादी के नाम से लिख ले। वादी के आवेदन या बयान को भाषा प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी का आदेशन सुनकर उसके सामने ही उसको उत्तर लिखावे, तब वादी उसी समय अपने निवेदन का प्रमाण लिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार विवाद में चार पाद मतलब अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जब तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग का निर्णय मतलब फैसला न हो जाए तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला न चलाए। जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग कर दिया हो उस पर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलावे। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो उस कथन के विपरीत मतलब विरुद्ध कुछ न कहे। सिंह आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने के पहले ही मामला चलाया जा सकता है। सभापदों सहित सभापति या प्रागविक को चाहिए कि वह वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है उसके संपादन में समर्थ पुरुष को प्रतिभु बनावे। अर्थी के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि
प्रत्यार्थी ने अस्वीकार कर दिया और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तब प्रत्यार्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंडस्वरूप उतना ही धन राजा को भी दे। यदि अर्थी अपने दावे को सिद्ध न कर सके तो स्वयं मिथ्याभियोगी मतलब झूठा मुकदमा चलाने वाला हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या या डकैती, चोरी, गाली गलौज, दंड पारुष्य मतलब निर्दयता पूर्वक की हुई मारपीट, दूध देने वाली गाय के अपहरण, अभिशाप मतलब पातक का अभियोग, अत्यंत मतलब प्राणघात एवं धनातिपात तथा स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगे, विलंब न करे। अत्यंत अन्य प्रकार के विवादों में उत्तरदान का समयवादी, प्रतिवादी, सभासद तथा प्रांग विवाद की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। दुष्टों की पहचान इस प्रकार करें। अभियोग के विषय में बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गलफर चाटता है, जिसके बाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्व पर विरुद्ध बातें कहा करता है, जो दूसरे की बातों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो ठीक टेढ़े मेढ़े किया करता है। इस प्रकार जो स्वभाव से ही मनवाणी, शरीर तथा क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है वह दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को जिसे अगमर्षण ने अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है, तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता है, वह भी हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्षी मिलने संभव हो तो पूर्वावादी के साक्षियों से ही पूछे, यथार्थ उन्हीं की गवाही ले जो वादी के उत्तर में ये कहें कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था और तभी से ये हमारे उपयोग में है। वही यहाँ पूर्ववादी है जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है, वह नहीं। यदि कोई ये कहे कि ठीक है कि ये संपत्ति इसे दान में मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि उसके यहाँ से अमुक ने वह श्रेष्ठ संपत्ति खरीदी ली और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया, तब पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होने पर उत्तरवादी की साक्षी ही प्रष्टव्य है, उन्हीं की गवाही ली जानी चाहिए। यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, यथार्थ यदि किसी ने कहा हो कि यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूं तो 500 पण अधिक दंड दूंगा, तब यदि वह पराजित हो जाए तो उसकी पूर्ववत पण रूपी दंड का धन राजा को दिलवावे। परंतु जो अर्थी धन है उसे राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहार का अंतिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहार में वह पराजय का कारण बनती है। स्वर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई है, परंतु प्रत्यार्थी उन सबको अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यार्थी ने स्वीकार कर लिया, तब राजा उससे अभियोग पत्र में लिखकर सारी वस्तुएं दिखलावे। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखाई गई हो और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो उसको राजा नहीं दिलवावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र वचनों में स्पर्श विरोध की प्रतीति होती हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना
आदि में उत्स्थापनवाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है। अतः अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे होगी? व्यवहार से। अब अनन्य व्यतिरेक लक्षण जो व्यवहार वृद्ध व्यवहार है उससे उक्त न्याय का अवगमन हो जाएगा। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ही बलवान है। ये ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष सप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करे, वह बात पहले कही गई है। प्रमाण दो प्रकार का होता है, मानुषी प्रमाण और दैविक प्रमाण। मानुषी प्रमाण 3 प्रकार का होता है, ये वही यहाँ बताया जाता है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुषी प्रमाण कहे गए हैं। लिखित के 2 प्रभेद हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले कहा गया है और चीरक का आगे बताया जाएगा। भुक्ति का अर्थ है उपभोग मतलब कब्जा। साक्षियों के स्वरूप प्रकार आगे बताए जाएंगे। यदि मानुष प्रमाण के ऊपर तीनों भेदों में से एक की भी उपलब्धि न हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है। ऋण आदि समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो वह भी हार जाता है। जैसे किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक ने मुझसे 100 रुपये लिए हैं, अतः वह उतने रुपयों का देनदार है। तथापि लेने वाला यदि ये जवाब लगा दे कि मैंने लिया अवश्य था किंतु अमुक तिथियों को सारे रुपये लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण से अपना वो यह कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी या अपूर्ववादी पराजित हो जाता है। परंतु आदि मतलब किसी वस्तु को गिरवे रखने, प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जैसे किसी खेत को उसके मालिक ने किसी धनी के यहाँ गिरवे रखकर उससे कुछ रुपये ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपये लेकर उसने उससे यहाँ गिरवे रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत को गिरवी रखा है उसका स्वस्थ प्रबल माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपयोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वह भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। यदि इस प्रकार हाथी घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वह उपभोक्ता ही उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आदि, सीमा और निक्षेप संबंधित धन को, जड़ और बालकों के धन को तथा उपनिधि, राजा, स्त्री एवं क्षत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता है। यथार्थ उसके धन का उपभोग करने पर भी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। आदि से लेकर क्षत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल से उपयोग के बल पर अपहरण करने वाला पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को दिलवा दे और अपहरण करने वाले से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप धन राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम धन भी दंड के रूप में लिया जाए। स्वस्थ का हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको आगम कहते हैं। वह आगम भोग की अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्व का बोध कराने के लिए आगम साक्षेप भोग ही प्रमाण है। परंतु पिता पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा है उसको छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है। पूर्व परंपरा प्राप्त भोग तो आगम से भी प्रबल है, परंतु जहाँ थोड़ा सा भी उपभोग नहीं है उस आगम में भी कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है।
जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगमन मतलब अर्जन किया है वही वही कहाँ से तुम्हें क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई, ये पूछे जाने पर लिखा लिखतादि प्रमाणों द्वारा आगम मतलब प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन का उद्धार मतलब साधन करे, अन्यथा वह दंड का भागी होता है। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वह केवल भोग प्रमाणित करे। उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए, उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही लिखित आदि प्रमाणों द्वारा उसके धनागमन का उद्धार मतलब साधन करे, क्योंकि उस व्यवहार मतलब मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रमाण ही नहीं हो सकता। जो मामले बलात्कार से अथवा भय आदि उपाय के द्वारा के कारण चलाए गए हो उन्हें लौटा दे। इसी प्रकार जैसे केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, घर के भीतर घटित घटना से संबंधित हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो, तथा किसी शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, इस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार के लिए न ले, लौटा दे। अब ये बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत हो गया हो, वात पित्त कफ सन्निपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्नत हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से दुख ग्रम्य हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध न हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं समझा जाता। यदि किसी का चोरों द्वारा अपहत सुवर्ण आदि धन टैक्स लेने वाले तथा स्थानपाल आदि राज कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए, तो राजा उसके स्वामी धनाधिकारी को वह लौटा दे। ये तभी करना चाहिए जब धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उसका अपना स्वत्वत्व सिद्ध करे। यदि वह चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध न कर सके, तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्य के नागरिक को लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका वह धन है उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है। अब ऋणादान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण में लिए हुए धन का आधा भाग प्रतिमास ब्याज धर्म संगत होता है, अन्यथा बंधक का रहित ऋण देने पर ब्रह्मादि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ अधिक ब्याज लेना भी धर्म सम्मत है। यथार्थ ब्राह्मण से जितना ले, क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संतति ही ग्राह्य है। तेल, घी आदि द्रव्य, रस द्रव्य किसी के यहाँ चिरकाल तक रह गया हो और बीच में यदि उसकी वृद्धि मतलब शुद्ध वृद्धि की रकम नहीं ली गई हो, तो वह बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उन पर वृद्धि नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार धन, वस्त्र, धान्य तथा स्वर्ण इसकी क्रमशः चौगुनी, तिगुनी और दुगुनी तक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दे और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हैं वे 20% वृद्धि प्रदान करें। अथवा सभी वर्ण के लोग
अबंधक या सबंधक ऋण में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए दे। ऋण लेने वाले पुरुष ने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है उसको वसूल करने वाला धनी राजा के लिए वाच्य मतलब निवारणीय नहीं होता। अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को न रोके। यदि वह प्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है वह अवश्य राजा के द्वारा निर्वाणीय है। जो पूर्वोक्त रूप से न्यायसंगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए वह राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दिलवावे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में व्यवहार कथन नामक 253वां अध्याय पूरा हुआ।